चुन चुन के खास पेशकश हमारी, जिसमें हम आपको बताते हैं कि आखिर में कौन से ऐसे वो शेयर हैं जो कि अभी फ़िलहाल ट्रेंड के साथ चल रहे हैं, आने वाले दिनों में जहां पर आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, और इतने उतार चढ़ाव भरे बाजार में कौन से वो शेयर हैं जो आपके पोर्टफोलियो को चमका सकते हैं। और इसका काम में संतोष जी पूरी तरीके से महारत हासिल किए हुए हैं। संतोष सर, आज जो आपने इशारा कार्यक्रम के दौरान दिया था उससे ये तो लग गया था कि आपकी नज़रें आईटी शेयरों पर बनी हुई हैं। वो कौन सा आईटी शेयर है सर, और किस क्षेत्र में से जुड़ा हुआ है, क्या काम करता है, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। एक हैं, दो हैं, कितने शेयर रिकमेंड करना चाह रहे हैं आप? देखिए, एक ही शेयर रिकमेंड कर रहा हूँ मैं, और वो आईटी क्षेत्र में पुणे बेस्ड कंपनी है। सीके बिरला ग्रुप की कंपनी है ये। जी। बिरला सॉफ्ट है नाम इसका। ये कंपनी बीएफएसआई सेगमेंट के लिए काम करती है। उसके साथ जो है लाइफ साइंसेज सर्विसेज, एनर्जी रिसोर्सेज और यूटिलिटीज, ये सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए काम करती है। तो ओरिजिनली वैल्यूड है कंपनी, और कंपनी के नंबर्स को अगर आप देखेंगे तो लास्ट के, जब पूरा आईटी क्षेत्र जो है वो एक बैड शेप में था, तो उस समय भी कंपनी ने काफ़ी अच्छे कामकाजी नतीजे पेश किए हैं। रीजनेबली वैल्यूड है, सबसे बड़ी चीज़ है। 32 टाइम्स जो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे है। और अगर सिमिलरली आप टीसीएस को देखेंगे तो वो भी 32 टाइम्स पे है। जबकि टीसीएस में उतनी ग्रोथ नहीं हुई जितनी इस कंपनी में ग्रोथ हुई है। तो ग्रोथ के लिहाज से नंबर्स रिजनेबली वैल्यूड लग रहे हैं इसके। तो ये कंपनी को देखना चाहिए। मुझे लगता है कि 785 815 तक के टारगेट हो सकते हैं। 705 के नीचे का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बाय क्लोजिंग बेसिस बना के रख लें। चलिए, तो बिरला सॉफ्ट जो है अच्छा लग रहा है। आईटी शेयरों की तेज़ी में आप बिरला सॉफ्ट में लगा सकते हैं दाव। मिड कैप की अच्छी कंपनी, 705 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई है। 785 815 ये यहाँ पर लक्ष्य निकल करके आ सकते हैं सर। हालांकि चुन चुन के सेगमेंट का तो नहीं, ये तो आपका एक ही शेयर रहेगा, लेकिन ये इसी सेगमेंट में अगर हम ये जानना चाहें कि जो कि आज आईटी मोमेंटम में है, तो क्या मिड कैप में और भी कोई शेयर आपको अच्छा लग रहा है? और अगर दिग्गजों पे दाव लगाना हो तो फिर आपका पसंदीदा शेयर कौन सा होगा आईटी के अंदर? देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आईटी में आपने को वो चीज़ चुननी है जहाँ जिसकी स्पेस में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। और उस ग्रोथ में मुझे लगता है कि पहली चीज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरा जो है डेटा साइंस, और इसमें जो कंपनी मेरी पसंद है वो है हैप्पीएस्ट माइंड। और दूसरी है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। ये इन कंपनियों को देख सकते हैं जहाँ पर कि स्पेस काफ़ी अच्छा ओपन अप हो रहा है। बड़ी कंपनियों में अगर देखना है तो एचसीएल टेक को देख सकते हैं। वहाँ पर मुझे नंबर काफ़ी रिजनेबली वैल्यूड, और काफ़ी अच्छे मोमेंटम है नंबर्स में। तो ये इन कंपनियों को देखा जा सकता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें ऑटो स्पेस में जो काम करती हैं कंपनियां, और वहाँ पर काफ़ी ऑटोमेशन हो रहे हैं। तो वहाँ पर केपीआईटी टेक, या फिर टाटा टेक्नोलॉजी, टाटा एलेक्साई, एलटीटीएस, ये भी एक प्लेटर है जहाँ पर कि आने वाले टाइम पे ग्रोथ ज़्यादा होगी। लेकिन थोड़े से ये महंगे शेयर हैं, तो धीरे धीरे इसमें निवेश कर सकते हैं। चलिए, तो एक तो जो आज का चुन चुन के है वो तो दिखाई दीजिए। बिरला सॉफ्ट पे खरीदारी की सलाह यहाँ पर दी गई है, लेकिन उसके अलावा बिरला सॉफ्ट के अलावा आप नोट कर लीजिए नाम, हैप्पीएस्ट माइंड पसंद आ रहा है। बिरला सॉफ्ट 785 से 815 के लक्ष्य के लिए खरीदिए, 755 का स्टॉप लॉस लगाने के लिए। लेटेंट व्यू का हैप्पीएस्ट माइंड, लेटेंट व्यू, और दिग्गजों में पसंद आया है एचसीएल टेक, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इसके अलावा केपीआईटी टेक, टाटा एलेक्सी जैसे शेयर भी हैं जो कि यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा करके अगर आप एक्यूमुलेट करेंगे तो आईटी शेयरों में अगर रिकवरी आती है तो फिर यहाँ पर आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। सर, आज इसकी इस चर्चा में आप हमारे साथ जुड़े, तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? देखिए, हम लोग हमेशा जो है एक वेस्टेड इंटरेस्ट से आपको बोलते हैं, क्योंकि फंड में हो सकता है हमारे पास रहें ये सारी चीज़ें। तो आप कभी भी निवेश करें, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से ज़रूर इस सब चीज़ के बारे में बात कर लें। जैसा हमने बताया पहले कि कुछ चीज़ें जो हमारे पोर्टफोलियो में हो सकती हैं, तो वेस्टेड इंटरेस्ट डेफिनेटली हमारा बनता है। जी। चलिए, तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका।